नमस्ते दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। और जिन दर्शकों ने हमसे निवेदन किया था कि हमारे बिजनेस को हमें बढ़ाना है, किस तरह से फ्रेंचाइजी सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही खास शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, जिनका नाम है अमरजीत सिंह जी ठकराल। इनके बारे में कुछ बताने से पहले मैं इनकी एक खूबी आपके सामने रखना चाहता हूँ। सर जी, आपसे रिक्वेस्ट है, एक दो लाइन हमारे बीच में आप गा के सुनाएं ताकि वो आवाज हम सभी दर्शकों तक पहुंचाएं जो आपके अंदर छुपी हुई है। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन ही बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना कभी कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते ये सुना चलते। जी अखिल जी। तो ये सुना आपने अमरजीत सिंह जी को। और अब मैं आपको बता दूं, अमरजीत सिंह जी ये राइट नाउ ये सदर्न इंडिया के पंजाब सिंध लिमिटेड के हेड हैं। और वेस्टर्न महाराष्ट्र में इन्होंने जो है इनकी फ्रेंचाइजीज इस तरह से बढ़ाई है कि जिसके बारे में मैं अभी बात करने जा रहा हूं, आप खुद सोचते रह जाएंगे कि कैसे ये मुमकिन है। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अमरजीत सिंह जी हमारे इस इंटरव्यू में। थैंक यू अखिल जी। सर जी, हमें ये बताइए कि हम सभी जन किसी न किसी बिजनेस में रहते हैं। आप भी उस बिजनेस में आज एक हेड पोस्ट संभाल रहे हैं। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए किस तरह से सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए, उसके पीछे क्या तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में बताइए। जी अखिल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और मुझ जैसे अदना बंदे से इस तरह के सवाल पूछने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने इस लायक समझा। और बिजनेस तो क्या है, एक सरदार बंदे के लिए बिजनेस तो रग रग में दौड़ता है सर। धंधा करना हमारे रग रग में दौड़ता है, लेकिन ये बिजनेस कुछ खास है क्योंकि रग में दौड़ने वाला जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उससे हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं सर। और वो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि एक बंदा होता है, उसके हाथ के पास दो घर जैसे एम्प्लॉयज होते हैं और एक दुकान खोला जाता है और उसमें एक अकेला बंदा वो दुकान पर हैंडल करके अच्छी तरह से बिजनेस करके अर्न कर लिया जाता है। बट हमने इससे बियॉन्ड सोचा। हमने सोचा कि हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं जिससे कि हमारी सारे हिंदुस्तान में खुद की शॉप्स हो, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इस तरह का था कि जो हाईली पेरिशेबल, स्टैंडर्ड क्वालिटी का और सबसे हट के, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, कलरिंग या कोई भी तरह का ये प्रिजर्वेटिव बेसिस प्रोडक्ट नहीं था। उसको हैंडल करना ही मुश्किल था। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, हम लोगों को ट्रेन कराएंगे, ट्रेन कराकर अपने शॉप्स डालेंगे तो वो चल जाएगा। फिर उसमें मुश्किलें आती गई, तो टीम वर्क बढ़ता गया, ट्रेनिंग बढ़ती गई, समय की जरूरत के हिसाब से। फिर उसको आईटी कंसल्ट कर दिया गया, सॉफ्टवेयर सिस्टम में लाया गया और आज ये पैमाना है कि एक अकेला मैं हिंदुस्तान के सारे 5 स्टेट के शॉप्स हैंडल करता हूँ। बियॉन्ड मी ऑल पीपल्स इन देयर एज अ टीम। हम उसको हैंडल करते हैं सॉफ्टवेयर लगाने के बाद और उसको सिस्टम में लागू करने के बाद। सिस्टम ये है कि एक तो हमको टेक्नोलॉजी मदद करती है, दूसरा हमारा स्टाफ ट्रेन किया जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट अवेयरनेस किया जाता है और सबसे लास्ट एंड नॉट द लीस्ट टाइम मैनेजमेंट, जो आपका सेगमेंट है, जो मैंने आपसे सीखा है और वो मैंने अच्छी तरह से इसमें लागू किया है क्योंकि मैं आपके साथ रहकर एकलव्य के समान इसको सीखता जा रहा था, जो जो कि आपको भी नहीं पता था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने अगर नोटिस किया है तो एक छुपी हुई बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ फिर से एक बार। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब हमें समस्या आई, उस समस्या का समाधान निकालने के लिए जो कुछ भी हुआ, जैसे टेक्नोलॉजी को लेकर के आना या वहां पर
कोई सिस्टम सेट करना कि यहाँ पर किस तरह से फॉलो अप लिया जा सकता है, किस तरह से यहाँ पर सेल हो सकता है, वो सभी चीजें तब आना शुरू हुई जब उन्होंने उस समस्या को पहचाना। जनरली हम क्या कर जाते हैं, हम बहुत बार उस समस्या के सामने रुक जाते हैं कि ये समस्या आ गई है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। उस समस्या का समाधान ही आपके डेवलपमेंट का पहला रास्ता है। मैं सही हूँ अमरजीत सिंह जी? जी बिल्कुल सही अखिल जी, यू आर ऑलवेज राइट। दोस्तों, आपने भी सुना पंजाब सिंध, अगर आप मुंबई में जाएंगे, किसी भी हलवाई को आप पूछेंगे कि भैया पनीर कौन सा लें, उनके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलेगा, पंजाब सिंध। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। लस्सी के बारे में आप पूछ सकते हैं, हर चीज के बारे में पंजाब सिंध का नाम एक नंबर है। तो अमरजीत सिंह जी, अब हमें ये बताइए कि आप इतना सब कुछ मेंटेन तो करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ मेंटेन करने के लिए इन सिस्टम्स को सेट करते वक्त हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे मैं कह सकता हूँ कि हर जगह पर हमें स्टाफ, टेक्नोलॉजी या और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत है सिस्टम सेट करते वक्त? जी जरूर अखिल जी, मैं आपसे शेयर करने में बड़ा आनंद महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज पहली बार किसी ने मुझे ये सवाल पूछा है। तो ये किसी भी पर्सन के स्ट्रगल स्टोरी में आ सकता है जो सवाल आपने पूछा है, क्योंकि पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैन पावर आता है। और जिस समय हमने शुरू किया तो मैन पावर लेकर शुरू किया, लेकिन उसको रिडक्शन करते करते आज हम वो मैन पावर 30% तक लेकर आए। टेक्नोलॉजी बेसिस के ऊपर उसको सेट किया, न सिर्फ टेक्नोलॉजी बेसिस पर सेट किया, अपने जो बंदे हमने जोड़े हैं उनको साथ में, उनको अपने साथ लेकर उनको प्रोडक्ट अवेयरनेस किया, ताकि जो कस्टमर हमारे पास काउंटर पर आए उसको उस प्रोडक्ट की जानकारी दी जाए कि ये प्रोडक्ट वो नहीं है जो आप दूसरे किसी डेयरी से लेते हो। तो मैं मेरा प्रोडक्ट आप क्यों लोगे, ये पहले पता होना चाहिए। और अगर आप ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, आप ले रहे हो तो उसमें क्या खास है, दूसरों के अलावा क्या खास है, वो अवेयर करना है। आपको ले जाना है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करके ले जाना है, क्योंकि और लोगों के इसमें प्रिजर्वेटिव बेस है या कोई आर्टिफिशियल कलरिंग बेस है, तो उसमें अगर आप रख दिए, प्रोडक्ट बाहर भी रख दिया जाता है तो खराब नहीं होता। लेकिन हमारा प्रोडक्ट टेम्परेचर लॉस होता है तो खराब होता है, क्योंकि वो जो माँ की ममता से बना हुआ प्रोडक्ट है वैसा प्रोडक्ट हम बनाते हैं। तो हमारे स्टाफ को हमने अवेयर किया, अवेयर करने के बाद उनको हमने सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग दिया। सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग देने के बाद वो लोग इस बखूबी हम हमारे सिस्टम को इनकॉर्पोरेट कर दिए कि हम लोगों को आज जो भी आपके सामने है उसका आपको भी आनंद आ रहा है, हमको भी आनंद आ रहा है सर। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मैन पावर रिडक्शन, इसके ऊपर सोचना जरूरी है कि जहां पर ज्यादा मैन पावर लग रहा है उसे हम कम कैसे करें, और साथ ही जो मैन पावर हमारे साथ में है उन्हें हम ट्रेन करें, उन्हें अवेयरनेस दें कि इस प्रोडक्ट की क्या जरूरत है और इस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है। बहुत ही यूनिक ये चीज आपने यहाँ बताई, क्योंकि जनरली हम क्या कर लेते हैं, हम उन्हें उनका काम बता देते हैं कि यहाँ बैठो, बिल बनाओ और माल बेचो। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है ये बहुत बार मिसिंग हो जाती है, जिसके ऊपर हम सभी को काम करना चाहिए। चलिए, हमने ये समझ लिया सिस्टम क्यों तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, लेकिन हर किसी का सिस्टम अलग अलग होता है। मैं तो इसमें हमें कुछ ये जोड़ना बताइए चाहूंगा कि अखिल जी, हाँ जी, इफ यू अलाउ मी। हाँ जी, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि हम लोग ये प्रोडक्ट बनाते समय हाइजीन स्टैंडर्ड्स का बड़ा ध्यान रखते हैं। और मेरा कंपनी जो है आईएसओ हैसप है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ जी, ना सिर्फ हम स्टाफ को अवेयर करते हैं, हम लोग उनको ये भी अवेयर करते हैं कि हमको आपको हमारा प्रोडक्ट क्यों प्रेफर करना चाहिए। वाई पंजाब सिंह, वाई ओके, पंजाब सिंह का प्रोडक्ट लेने के बाद आपको न सिर्फ टेस्ट मिलेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपको द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट। आज तक मैं अपनी कोशिश यही करता रहता हूँ कि जो प्रोडक्ट मेरा जाता है वो भगवान को मैं समर्पित कर रहा हूँ। अगर वो प्रोडक्ट मैं भगवान को समर्पित नहीं कर सकता हूँ तो मुझे कोई अधिकार नहीं वो प्रोडक्ट मार्केट में देने का। ये मेरा फर्स्ट वादा है हर कस्टमर से। बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे कह दी सर जी। क्योंकि जब हम किसी प्रोडक्ट को भगवान को अगर समर्पित कर सकते हैं, उनके चरणों में रख सकते हैं, तो एक बार सोचिए उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी होगी। आप जो भी दर्शक हमारे इस सेशन को देख रहे हैं, अपने आप से एक सवाल पूछिए, जो कोई भी काम आप करते हैं, क्या वो काम उतना प्योरली आप करते हैं कि उस काम को एज इट इज भगवान के पास हम उनके चरणों में रख सकें? अगर हम उसको उतना प्योरली करेंगे तो मेरे हिसाब से सक्सेस आपके पीछे भागती हुई आएगी, क्योंकि सक्सेस को भी भगवान के चरणों में जाना पसंद है।
बहुत ही शानदार जवाब यहाँ पे दिया सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अब मुझे ये जानना है कि हमने सिस्टम सेट कर दिया, हमने जैसे टेक्नोलॉजी सेट कर दी, सब कुछ सेट कर दिया, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सिस्टम काम नहीं करता है। जैसे आपने भी कहा, समस्याएं आती है, तो उन समस्याओं पर किस तरह से हमारा विचार, हमारा एटीट्यूड रखना चाहिए और कौन से बदलाव लाने चाहिए जब सिस्टम काम नहीं करता है। जी सर, मैं इसका बहुत सिंप्लिसिटी से जवाब आपको देना चाहता हूँ कि आप बार-बार किसी भगवान के मंदिर में जाते हो, तो जैसा भगवान प्रसन्न नहीं होता है, तो वैसा कभी कस्टमर भी प्रसन्न किसी एरिया में नहीं होता है। तो वो उसको हमको ओवरकम करने के लिए पहले जानना पड़ता है, क्या हमारे मार्केटिंग में कोई कमी तो नहीं है? पहले तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट उस लेवल का है, इफ वी आर कॉन्फिडेंट तो वो प्रोडक्ट चलना चाहिए। अगर नहीं चलता है, तो नेक्स्ट मार्केटिंग में कहीं कमी तो नहीं है। नेक्स्ट सेकंड, मेरा वहाँ जो बंदा काम कर रहा है, वो उस लेवल का लोगों को सर्विस दे रहा है क्या? या मेरा आउटलेट वो डिस्पेंस कर रहा है क्या? कि जो मेरा मॉड्यूल है, वो अच्छी तरह से उसको कर रहा है क्या? वो रेक्टिफिकेशन होता है। उसके बाद फिर फुटफॉल का ये होता है। फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि उस एरिया में मेरे मेरे प्रोडक्ट को लेने लायक कस्टमर है क्या? मेरे प्रोडक्ट को लेने लायक मतलब क्योंकि जिसको क्वालिटी खाना है, वही मेरे पास आएगा। जिसको अच्छी चीज़ खानी है, वही मेरे पास आएगा। वो कॉस्ट को कभी नहीं देखेगा। जिसको अच्छी चीज़ खानी है, वो कॉस्ट कभी कंपेयर नहीं करेगा। तो मैं कॉस्ट कटिंग में कभी नहीं जाता, ईमानदारी से कस्टमर लेता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कस्टमर उसको लाइक ना करे या बार-बार ना आए, तो मैं सिंपल लॉजिक से उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। मुझे फुटफॉल लॉन्च करना है, उस एरिया में मैं ऑफर्स लॉन्च कर देता हूँ। बाय बाय 2 गेट 1, बाय 1 गेट 1 ताकि उनको उस प्रोडक्ट की टेस्ट लगे। वो 4 लोग वो साथ में आए जो फ्री मिले टेस्ट करें। तो आगे जाने ये ऐसी स्ट्रैटेजी कर कर उनको उस प्रोडक्ट का टेस्ट दे दिया जाता है और वो टेस्ट जिसकी टेस्ट बड्स अच्छी होती है वो कांस्टेंट कस्टमर मेरे पास आता है बनिस्बत होर्डिंग लगाने के। मैं ये चीज करता हूँ क्योंकि जिसके मुंह को जबान को टेस्ट लग गई सर एक बार तो वो बार बार आएगा। ये बात बहुत ही सही कही आपने कि पहले हम सेल्फ चेक करते हैं और उसके बाद अगर कस्टमर फुटफॉल नहीं हो रहा है, तो हम वहां पर ऑफर निकाल करके उनका एक बार फुटफॉल करते हैं ताकि उनको वो टेस्ट उनके पास पहुंचे। हम जनरली सेल्फ चेक नहीं करते हैं, हम सीधा ऑफर लगा देते हैं, फिर चाहे हमारा प्रोडक्ट अच्छा हो या ना हो, आपके सिस्टम काम नहीं करेंगे। सो सेल्फ चेक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर सर ने शेयर किया। सर चलिए, ये मेरा सवाल है जो दर्शकों के बीच में से आया हुआ है और ये मेरा आखिरी सवाल है आपके लिए कि जी ऐसी सर। कौन सी चीज है जो हमारे बिजनेस बढ़ाने में आड़े आती है। हमने सोच लिया है बिजनेस बढ़ाना है, फिर भी हम बिजनेस नहीं बढ़ा पाते हैं, तो वो कौन सी चीज है जो अधिकतम समय हमारे आड़े आती है। आपका उस पर क्या राय रहेगा। आपका निगेटिव अप्रोच जब भी होगा तो आपके बिजनेस बढ़ाने में आपको बड़ी कठिनाई आएगी। जैसे ही आप पॉजिटिव सोचते हैं, वाई हम ये क्यों नहीं बढ़ा पाएंगे? अगर हाँ, कोई मार्केटिंग पर्सन मार्केट में खड़ा कर दिया जाए, उसके हाथ में पत्थर दे दिया जाए, वो जाकर बेच के आ सकता है। दैट इज कॉल्ड अ मार्केटिंग पर्सन। लेकिन हम तो आपको सोना दे रहे हैं। अगर वो आप बेचकर नहीं आ पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपने अंदर झांकना चाहिए। योर नेगेटिव अप्रोच हैज टू बी अ वेरी मेन प्रॉब्लम फॉर इंक्रीजिंग ओवर देयर। आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। जैसे हमने अभी एक्सप्रेस मॉड्यूल लॉन्च किया, तो ये कोविड के बाद द बेस्ट एक्सप्रेस मॉड्यूल है, जो कि 25 लाख का मॉड्यूल हमने 50,000 रुपए में, मात्र 50,000 में लॉन्च कर दिया। और इसमें क्या हुआ कि जो हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे इस कोविड के बाद, उनको स्टैंड करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई बड़े छोटे से इसमें, क्योंकि सारा आउटलेट उनका 1,20,000 रुपए में माल के साथ तैयार हो जाता है। बढ़िया से ब्रांडिंग, बढ़िया से प्रोडक्ट, सारा खर्चा 1,20,000 में इतना स्मॉल अमाउंट में बंदा स्टैंड हो जाता है। और वो उसको अपॉर्चुनिटी समझ में ना आए, तो वो उसको हम बोलेंगे वो निगेटिव अप्रोच पर्सन है। उसके अंदर पॉजिटिविटी है ही नहीं, क्योंकि ये इतने स्मॉलेस्ट अमाउंट में मैं आपको करवाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। और उसमें मेरा स्वार्थ क्या है? मेरा मेरे प्रोडक्ट ऑल जन जन तक पहुंचे। जहां मेरा अप्रोच नहीं हो सकता अकेले, तो मैंने आपके हाथों का इस्तेमाल कर लिया, उन तक मेरा प्रोडक्ट पहुंचा दिया। तो मैं इसको भी अगर आप बोलो तो मैं स्वार्थी बोलूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें आपको मैं फिर भी कुछ दे रहा हूँ, आपसे आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपके घर में दो वक्त की रोटी आ रही है, इसकी मुझे जरूर खुशी है। सर एक चीज मुझे यहाँ पर और क्लेरिफाई करनी है कि नेगेटिव अप्रोच
और पॉजिटिव अप्रोच, कोई उदाहरण के तौर पे आप समझाएं कि किस चीज को हम नेगेटिव मानते हैं बिजनेस बढ़ाने के दृष्टिकोण में, और कौन सी चीज उसी को पॉजिटिव तरह से लिया जा सकता है। कहने का मतलब, अब अभी कोई बंदा हमारे पास आता है तो मैं मेरे सेगमेंट के बारे में बात करूंगा कि आप तो नए हो सर, कोल्हापुर में आपका ब्रांड कोई जानता नहीं, हमारे यहाँ कोई XYZ ब्रांड तो ऑलरेडी सेट है, तो हम कैसे उसके साथ कॉम्पिटिट करके काम करने जाएंगे। तो ऐसे ऐसा अगर अप्रोच रहेगा तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। समथिंग न्यू हैज बीन कम, कुछ तो नया मार्केट में आया है, वो क्या है उसको पहले स्टडी करना चाहिए। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले ड्राई फ्रूट्स लॉन्च किए, तो उसका निगेटिव अप्रोच कैसा, उसका एक एग्जांपल के तौर पे आपको कहता हूँ। उन्होंने बोला सर ये तो डी मार्ट में मुझे ये रेट में मिलता है, यू हैव बीन चेक द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो मैंने वो काजू और बादाम जो लॉन्च किए हैं अपने ब्रांड के अंडर, वो सिर्फ ना सिर्फ कस्टमर के लिए लॉन्च किए, वो प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट में यूज भी होते हैं। उस काजू से मैं काजू कतरी बनाता हूँ, उस क्वालिटी का काजू मेरे अपने प्रोडक्ट में मैं यूज करता हूँ, जो कि वो उस स्टैंडर्ड का है जो आम तौर पे हर जगह नहीं मिलता। पूरे गांव में घूमा जाए तो मुश्किल से बनिस्बत 2 दुकानों पर वो अवेलेबल होगा, वो भी नीचे से निकाल कर दे। बादाम, वैसा ही बादाम हमारे प्रोडक्ट में यूज होता है, वो कस्टमर के लिए हमने लॉन्च किया है कि ये प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट में पड़ते हैं। जैसे मैंगो पल्प हो गया, तो हम उस मैंगो पल्प से आम्रखंड बनाते हैं, मैंगो लस्सी बनाते हैं, मैंगो कुल्फी बनाते हैं, मैंगो आइसक्रीम बनाते हैं। तो वो आम आम का पल्प हम आज सालों से यूज करते आ रहे हैं, उस प्रोडक्ट को भी हमने लॉन्च कर दिया। हमारी कोई चीज हमने छुपा कर नहीं रखी कि हम ये रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं तो आपसे ये छुपा है, आप वो लेकर किसी भी दही में डालकर बना दो लस्सी, तो हमारे टाइप की लस्सी बन जाएगी। लेकिन आप फिर भी नहीं करते हो, तो ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो आपको अपॉर्चुनिटी हर तरफ से दे रहा हूँ। इवन इफ यू आर इन योर बिजनेस, स्टिल यू कैन गो फॉर अ गुड प्रोडक्ट्स विद माय रॉ मटेरियल। दिस इज जी, कॉल्ड अ पॉजिटिव अप्रोच। एंड दे आर सेइंग कि सर आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो ये निगेटिव अप्रोच हो गया सर। अच्छी चीज तो महंगी होगी ना सर, 24 कैरेट का गोल्ड तो महंगा आएगा ना, 18 कैरेट का गोल्ड तो सस्ता ही आएगा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देकर कि आपने यहाँ बताया नेगेटिव अप्रोच और पॉजिटिव अप्रोच के बीच में कैसे हमें अपने आप को, हमारे प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव रहना है, इसके बारे में हमें यहाँ पर सर ने बताया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों में से अगर कोई भी आपके एक्सप्रेस मॉड्यूल के लिए अगर इंटरेस्टेड है, तो उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, अगर उसके बारे में आप कोई राय देना चाहते हैं तो कृपया दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं सभी जन जहां पर भी खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कहीं पर भी उनका टाइम सेव हो सके, सो इस तरह का कोई मॉड्यूल अगर हम आपको सजेस्ट करना चाहें, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि शॉर्ट में डिटेल्स बताएं कि क्या रिक्वायरमेंट उनकी होती है, और अगर वो करना चाहें तो किन से संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मॉड्यूल हमने लॉन्च किया है, जैसे कि मैंने आपको पहले पहले ही बता दिया है कि विद इन 50,000, वो 50,000 में भी मैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देता हूँ, 2 फ्रिज दे देता हूँ, एक ग्लास टॉप, एक हार्ड टॉप, वो भी दे देता हूँ ब्रांडिंग के साथ। उनके पास क्या होना चाहिए, एक छोटा सा दुकान होना चाहिए, 150 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, ना हो तो वो किराए से भी ले सकते हैं अच्छे लोकेशन पर। और 1,20,000 रुपए में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर माल के साथ बंदा स्टैंड हो जाए, इससे ज्यादा भगवान से आप क्या मांगते हो। और मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी के लिए भी ये करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत खुश होऊंगा कि मेरी वजह से किसी के घर में 2 वक्त की रोटी जाए, इससे ज्यादा मेरे को मेरे गुरु साहब ने कुछ सिखाया ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जो कोई भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, वो जरूर इस वीडियो के नीचे अपना कॉन्टेक्ट डिटेल लिखें, हम यहाँ तक उनको पहुंचाएंगे और जरूर कोशिश करेंगे कि आपको हमारी मदद, हमारी तरफ से आपको मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और हम सभी के सवालों को दूर करने के लिए कि कैसे हमारे बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हमारे बिजनेस में आने वाली समस्याओं को हैंडल करते हुए हम सिस्टम सेट करते हुए किसी भी तरह का एक्सपांशन कर सकते हैं। आपका एक्सपांशन फ्रेंचाइजी मॉड्यूल या एक्सप्रेस मॉड्यूल का था, लेकिन यहाँ का जो एक्सपांशन है वो अलग अलग तरह का हो सकता है। बस जरूरत है पॉजिटिव अप्रोच की, और बाकी सारे पॉइंट जो हमने शेयर किए यहाँ पर, अवेयरनेस, ट्रेनिंग एंड सिस्टम, वो सभी आपको लाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी। मैं हाँ बहुत जी, खुश हूँ कि आपसे कुछ समय बात कर ली गई, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझ मैं जैसे नाकाबिल
बंदे से कुछ सवाल किए जो कि मैं किसी काम का नहीं, फिर भी आपने मुझे इस मंच पर बुलाया और आपका मंच मुझे कुछ 2 लफ्ज़ कहने के लिए दिया। सर, आप अपने आप को नाकाबिल कह कर के हमें शर्मिंदा कर देते हैं, क्योंकि जितना कुछ आप कर रहे हैं, उसका 10% भी हम नहीं करते हैं। जितने लोगों को आप उनके सपनों तक पहुँचा रहे हैं, उसका 10% भी हम नहीं करते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीक मैं एक और ख़ास इंसान को आपके बीच लेकर के आ रहा हूँ, और वो ख़ास इंसान कोई और नहीं, हमारे बीएनआई इंडिया ट्रेनिंग के हेड मुरली सुंदरम सर, हैप्पीनेस कोच, उनको मैं लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कि कैसे हम खुश रह सकते हैं या ऐसी सिचुएशन है हम कैसे खुश रहें, वो सारे सवाल आप हमारे बीच में इस वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, और उन सारे सवालों का जवाब हम अगले सैटरडे को शाम को 6 बजे सीधे मुरली सर के आवाज में सुनेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के आपका लिए। समय अलाउ करे तो आपको कोई सवाल कर सकता हूँ अकील जी? जी सर, हमें बहुत खुशी होती है जब भी कोई सवाल कहा किया जाता है, और खास करके जब वो टाइम मैनेजमेंट पे हो तो ज़रूर स्वागत है आपका। अखिल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं महाभारत काल से देखते आ रहा हूँ कि मैं समय हूँ, जिसका कोई फेस नहीं होता। उस सीरियल में भी बताया गया कि उसका कोई फेस नहीं, वो दिखता नहीं, लेकिन वो हमेशा चलता रहता है। वो हर फेर में आपके साथ है और आपने ये समय के ऊपर सोचकर जो जो लोगों को आज ट्रेन किया इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ। मैं आप इसके ऊपर प्रकाश डालिए कि कैसा इंसान अपने समय को अच्छा यूटिलाइज़ करे। आपके पास दिन के इतने घंटे उसको कैसा यूटिलाइज़ करे? आप थोड़ा शॉर्ट में प्लीज़ बताइएगा। मैं तो आपके सेशन बाहर से देख रहा हूँ एकलव्य के समान, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा। तो आप थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे, तो मैं भी बड़ा खुश होऊँगा आगे जब किसी के पास ये वीडियो जाएगा, ही विल बी ओबलाइज्ड कि आपने इसके ऊपर प्रकाश डाला। देखिए सर, तो आज मैं उस समय का फेस देख रहा हूँ, वो समय का फेस आप जैसा है सर। देखिए समय ये एक परछाई की तरह है, जो हमेशा आपके साथ चल रहा है, भले ही आपको दिखे या ना दिखे। बस अब जो आपने सवाल मुझे कहा है कि कैसे इस समय का उपयोग करें, कैसे ये जो 24 घंटे हैं, इनको सही से इस्तेमाल करें। देखिए, हर एक का अलग-अलग बिज़नेस है, हर एक का अलग-अलग लाइफ़स्टाइल है। मेरे हिसाब से अगर आपको चेक करना है कि आपने इन 24 घंटों को सही से इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, तो वो चेक करने का रास्ता मैं आपको बता देता हूँ। वो चेक करने का रास्ता ये है, जब हम सुबह उठें, तब हमारे चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, और जब हम रात को सोएँ, तब भी हमारे चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। अगर इस तरह से आपका दिन बीतता है, तो आपने वो 24 घंटे जिए हैं, और वही हमें इन 24 घंटों में करना होता है। हर पल, हर क्षण को जितना जी सकते हैं जिए। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बुलाया इंटरव्यू के लिए, आप आए, और सबसे पहला ख्वाब मेरे मन में आया कि अगर मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत एक गाने से करूँ। अब मुझे बताइए कि वो एक ख़्याल और वहाँ से आपका वो निकला हुआ गाना, कभी अलविदा ना कहना। अगर आपके चेहरे पर, मेरे चेहरे पर, हमारे सभी दर्शकों के चेहरे पर स्माइल लेकर के आ जाता है, तो हमने इस पल को जी लिया है, और वही हमें हर पल करना है। तो सर, ये था मेरा जवाब आपके उस सवाल के लिए। हमें 24 बहुत घंटे सिर्फ़ बहुत बढ़िया जीना सर, है। इसमें मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा, इफ यू अलाउ मी कि यस सर। आप कितना जिए ये मायने नहीं रखता, आप क्या जिए, कैसे जिए ये मायने रखता है। और इसका अंत भी मैं गाने से करना चाहूँगा अगर आप मुझे परमिट करें। स्वागत है सर, स्वागत है। ज़िंदगी तो बेवफ़ा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदाएं दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर
का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। धन्यवाद जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, जो अभी बात इस गाने में आई, वही बात हमारे मुरली सुंदरम सर कहते हैं कि आई नो आई विल डाई वन डे। और बस वही एक ट्रुथ के ऊपर वो जीते हैं और उसी के ऊपर उनकी पूरी लाइफ स्टाइल है। तो दोस्तों, अगले वीक फिर से हम मिलने जा रहे हैं। हैप्पीनेस, खुशी, ये पॉइंट मैं यहाँ पर अमरजीत सिंह जी से चुरा करके मेरे पास रख रहा हूँ। अगले हफ्ते हैप्पीनेस कोच के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। कोई भी सवाल आपको ना खुश करता है, कोई भी मोमेंट आपको ना खुश करता है, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। कैसे उसमें आप खुशी ढूंढ सकते हैं, वो आपको हम अगले हफ्ते बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके सारे सवाल और आपके सारे सजेशंस, कोई भी परेशानी आपको हो रही हो टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो वो भी आप हमें बताएं। जो आपको परेशानी है वो कैसे सॉल्व हो सकती है, उनके एक्सपर्ट्स को बुला करके आपके सामने ला करके रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।